हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से पहले आप अपने फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं विच आर अपीयरिंग ऑन स्क्रीन। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 17। So in this question, it is given that PQ Limited is considering three projects A, B, and C, and cash flows associated with the projects are given below. आपको तीन प्रोजेक्ट्स लिए हैं ABC और उनके कैश इनफ्लोज लिए हैं आपको जीरो पीरियड में है। इट मीन किसी की इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो बन जाएगा। फिर आपको दिए हैं कैश फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। कैश फ्लो C1, C2, C3 एंड C4। So we have to calculate payback period for each project, and if standard period is 2 years, then which project should be accepted? It means standard payback है आपका 2 साल का, तो आपको देखना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। देन कंप्यूट NPV इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर कैलकुलेट 10%। फिर सभी प्रोजेक्ट से आपको NPV कैलकुलेट करनी है। सो पेबैक gives too much weight to cash flow that occur after cut-off date, true or false. So these are 3-4 क्वेश्चन they are asking। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेबैक पीरियड। आपके पास है तीन प्रोजेक्ट्स ABC, तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स आपको दी हैं और कैश फ्लो। लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। लेट अस ड्रॉ टेबल। तो वी आर गिवन ईयर्स आपको दिए हैं 4 ईयर्स। ईयर 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट लेटर से प्रोजेक्ट ए, तो उसके कैश इनफ्लोस आपको मेंशन किए हैं। प्रोजेक्ट ए, so what is the cash inflow, and then we require cumulative cash inflow. So for our project A, cash inflow is 4,000, 4,000, 12,000, 0. So in first year it is 4,000, then it is 4,000, then 12,000 and 0. तो पे बैक के लिए आपको चाहिए cumulative cash flow। cumulative जैसे 4 plus 4 8 plus 12 20 plus 0 जैसे also 20। फिर आपको जो कुछ इन्वेस्टमेंट मेंशन किया जीरो पीरियड में, जैसे जो गिवन को भी अगर 20,000, तो उसका पे बैक सिंपल है। टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 20,000 और 20 आपको रिकवर हो रहा है 3 सालों में। इट मीन्स पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो लेट अस सी नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बी। So what is the cash inflow and what is the cumulative cash inflow? फिगर्स अभी आपके रुपीज में है। फॉर प्रोजेक्ट बी कैश इनफ्लो जीरो पीरियड इज 4,000। इट मीन किसी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में है आपका 0, देन इन सेकंड ईयर 4,000, 8,000 एंड 12। So you can calculate cumulative 0 plus 4 4,000 plus 8 12 plus 12 24। तो इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जीरो पीरियड में दिस इज ओनली 4,000। तो 4,000 की रिकवरी हो रही है ओनली इन सेकेंड ईयर। सो इट मीन्स पे बैक पीरियड इज 2 ईयर्स। सो देन वी हैव प्रोजेक्ट सी। What is the cash inflow and what is the cumulative cash inflow?
फॉर प्रोजेक्ट सी जीरो में देखो आपको इन्वेस्टमेंट दी है 5000, देन कैश इनफ्लो इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जैसे जो 1000, 1000, 3000, 5000, जैसे 1, 1, 3 एंड 5, एंड cumulative कैश इनफ्लो 1 + 1 2 + 3 5 + 5 10, और आपकी इन्वेस्टमेंट है जीरो पीरियड में 5000. So you can say 5000 will be recovered in a third year. So payback is 3 year. पर एक आपको दिया है स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड. तो दिस इज 2 years. कुछ मीन्स हमारा टारगेट है कि 2 साल में आपकी मनी रिकवर होनी चाहिए. तो दैट इज ओनली इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बी. आपका पेबैक है 2 years, और इस बाकी दोनों में है ए और सी में ग्रेटर. सो इट मीन दिस इज बेटर, जिसमें आपका पेबैक जो है स्टैंडर्ड पेबैक के इक्वल है. तो नेक्स्ट जब आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए कैश इनफ्लो यही है, तो उसकी कैलकुलेट करेंगे हम प्राइसिंग वैल्यू. तो नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट एनपीवी. तो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, तो उसके लिए टेबल ड्रॉ करके हैं. एनपीवी के लिए आपको चाहिए प्राइसिंग वैल्यू, कैश इनफ्लो, और उसके लिए आपको जो मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%. तो उसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे प्राइसिंग वैल्यू. सो लेट अस राइट प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर एट 10% for 4 years. This is 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. Now let us see project A. What is the cash inflow? Project B and project C. What is the cash inflow? अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में. तो प्रोजेक्ट ए में देखो आपको मेंशन किए हैं कैश इनफ्लोस आर 4, 4, 12, 0. $4,000, 4,000, 12,000 एंड 0. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर से. दिस विल बी टोटल प्राइसिंग वैल्यू. फॉर कैश इनफ्लो फॉर प्रोजेक्ट बी मेंशन किए हैं आपको 0, 4,000, देन 8 एंड 12. तो इसकी भी मल्टीप्लाई करके पीवी फैक्टर से आपकी प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी. देन कैश इनफ्लो फॉर प्रोजेक्ट सी 1135. So let us see what is pricing value of each project. This is 4,000 into 0.909, 4,000 into 0.826, 12,000 into 0.751. So total is 15,952. और माइनस कर लीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट. प्रोजेक्ट एक में आपकी इन्वेस्टमेंट है 20,000. तो दिस इज अवर एनपीवी. So this NPV is coming negative minus 20,000, 4048. Which means प्रोजेक्ट ए आपका रिजेक्ट हो जाएगा. इन केस ऑफ सेकंड प्रोजेक्ट 0 यानी कि 4,000 इंटू 0.826, देन 8,000 इंटू 0.751, 12,000 इंटू 0.683. So total is 17,508. इन्वेस्टमेंट आपको दी है 4,000. डिफरेंस इज एनपीवी 13,508. सिमिलरली फॉर प्रोजेक्ट सी वट इज प्राइसिंग वैल्यू कैश इनफ्लो 1 इंटू दिस. तो दिस इज अवर 909 प्लस 826, देन 3,000 इंटू 0.751 एंड 5,000 इंटू 0.683. टोटल प्राइसिंग वैल्यू इज 7403. इन्वेस्टमेंट इज 5,000. Difference is NPV 2403. So NPV is also highest in case of project B. So इसका payback भी था 2 years within standard payback. NPV is also high. So this is your best project.
तो सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें 3 प्रोजेक्ट्स आपको दिए थे एंड वी हैव टू सिलेक्ट बेस्ट वन। तो नेक्स्ट लेकर से प्रोब्लम नंबर 18। इसमें देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, अमूल लिमिटेड इज कंसीडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स एक्स एंड वाई। तो 2 प्रपोजल्स हैं। प्रपोजल एक्स विल रिक्वायर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ 1,40,000 with no salvage value and also require an increase in level of inventory and receivable of 60,000 over its life। तो इसमें कॉस्ट की है प्रोजेक्ट की, और एक आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल मीन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, दिस इज 60,000। Project will generate additional sale of 1,30,000 and it will require cash expenses 40,000 in each of its 5 year life। लाइफ है 5 साल की। रेवेन्यू दिया है सेल्स और कैश एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। इट मीन इसमें डेप्रिसिएशन आपकी इंक्लूड नहीं है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेल इज एक्सेप्टेड फॉर टैक्स पर्पज। तो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल एक्स का डाटा है। प्रपोजल वाई, it will require an initial capital of rupees 2 lakhs with no salvage value and will be depreciated on SLM। और इसका आपको दे रखा है EBDI के अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेज ड्यूरिंग 5 year लाइफ आर गिवन। So company tax rate is 25% and it is evaluating projects with 10% as cost of capital which project is acceptable under NPV method। तो दोनों प्रोजेक्ट से आपको NPV कैलकुलेट करनी है और जिसकी हायर होगी वो बेटर है। तो लेकिन ये प्रपोजल एक्स, इसमें आप देखिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसको हम I0 से डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट है आपकी 140 प्लस एक रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। सो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है रुपीज 2 lakhs। तो लाइफ इज गिवन टू बी 5 years एंड देयर विल बी अवर नो स्क्रैप, कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है। सो यू वट विल बी डेप्रिसिएशन पर एनम। Cost of asset 140, so divided by 5, this will be 28,000। अब आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो व्हाट इज योर कैश इनफ्लो पर एनम, उसके लिए हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। तो सेल्स और कैश एक्सपेंसेस आपके सेम है एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन इज आल्सो सेम। सो वी कैन शो for 1 to 5 years। So what will be our sales from this project? This is given 1,30,000 minus expenses. This is given 40,000 minus depreciation. We have to charge 28. Balance is profit before tax PBT. This is 62. Which is 90 minus 28. So minus tax is at the rate of 25%. Balance is profit after tax. So minus 25%, 46,500। अब इसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दीजिए। एड डेप्रिसिएशन which is 28। So this will be cash inflow every year 74,500। So now you can calculate NPV। Let us say calculation of NPV। तो आपके पास ईयर है 1 to 5 एंड 5th ईयर। बट कैश इनफ्लो, तो एवरी ईयर कैश इनफ्लो आपका सेम रहेगा 74,500। 5th ईयर में आपको वर्किंग कैपिटल जो है आपका 60,000 इसकी रिकवरी हो जाएगी और इसमें कोई टर्मिनल स्क्रैप नहीं है। अप्लाई PV फैक्टर, डिस्काउंट रेट देखो आपको मेंशन किया है। तो दिस इज 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 10% के ऊपर 5 years का ये बन जाएगा एनुटी फैक्टर 3.179 एंड दिस इज सिंगल फैक्टर 0.621। तो मल्टीप्लाई यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 74,500 इंटू 3.791। लेके सी PV फैक्टर आके 10% फॉर 5 year, दिस इज कमिंग 3.791।
So total present value 74,500 into 3.791 plus 60,000 into 0.621. So totally coming 319,690 rounded figure. पी आर है 689.5, उसको राउंड ऑफ कर गया 690 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 2 lakhs. So this one is our NPV. So 119,690. So now let us calculate NPV for proposal Y. So now let us see NPV of proposal Y. उसमें आपको इन्वेस्टमेंट मेंशन की है रुपीज 2 lakhs. So initial investment is rupees 2 lakhs. Here also life is 5 years. So you will get a depreciation per annum. इसमें कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, कोई आपकी स्क्रैप नहीं है. स्टेट लाइन के बेस पर आपकी डेप्रिसिएशन में आएगी 2 लाख अपॉन 5 40 होगी. इसमें आपको ले रखा है अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेज, बट दिस इज डिफरेंट फॉर ईच ईयर. तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए सेपरेटली फॉर ईच ईयर. सो ईयर 1 2 3 4 एंड 5. So we are given earnings before depreciation, interest and taxes, EBDIT, rupees. So first year 70,076, यानी 80,000, यानी कि 90,000 एंड 92,000. तो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन है तो सबसे पहले माइनस हो जाएगी डेप्रिसिएशन which is 40,000 every year. And this will be profit before tax. Depreciation minus करके this is 30,000, this is 36, 40,000 and 50,000 एंड 52. अब इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स. 1 माइनस टैक्स रेट के 25% मीन्स 0.25. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75 से एवरी ईयर. और प्लस कर लीजिए डेप्रिसिएशन एड बैक एंड दिस विल बी कैश इनफ्लो. तो डेप्रिसिएशन इज 40,000. So let us add a depreciation every year plus 40,000 plus 40,000 plus 40,000 and this will be cash inflow every year. It means 30,000 into 0.75 plus 40,000 62,500. यानी कि 36 इंटू 0.75 प्लस 40,000 67,000. जिसे 40 इंटू 0.75 30 प्लस 40 70,000. 15 इंटू 0.75 37,500 प्लस 40 77,500. सो 52 इंटू 0.75 प्लस 40,000 79,000. So now you can apply PV factor to calculate present value. So cost of capital is given, PV factor at 10%. So 0.909, 826, 751, 683, 621. So let us write total present value of cash inflow. और इसमें कोई स्क्रैप नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल की रिकवरी नहीं है. सो ओनली गी जाएगा कैश इनफ्लोस. सो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर 62,500 इंटू 0.909 67,000 इंटू 0.826 70,000 इंटू 0.751 77,500 टाइम्स 0.683 79,000 टाइम्स 0.621. सो टोटल इज कमिंग 266,716 minus investment which is 2 lakh rupees. So difference is our NPV. This is 66,716.
But in case of proposal X, this NPV was higher. It was this is NPV of proposal Y. What was NPV of proposal X? It was 119, so 690. It means X is better because proposal X gives higher NPV. So next let us see problem 19. In problem 19 we are given that JK company has 3 potential projects all with an initial cost of 15 lakh रुपीज़. तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है 3 प्रोजेक्ट्स हैं और तीनों की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको दे रखी है ₹15 लाख. So capital budget for the year will only allow the company to take up only one of the 3 projects. पर आपने तीनों में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है. So given the discount rates and the future cash flow of each project, which project should they accept? तो प्रोजेक्ट ABC उनके कैश इनफ्लो दिए हैं आपको. एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर फॉर 5 ईयर. कैश इनफ्लो आपका सेम है हर साल फॉर 5 ईयर. इट मीन जो लाइफ आपको दी है ऑफ ईच प्रोजेक्ट दिस इज 5 ईयर्स. बट इसमें जो डिस्काउंट रेट्स हैं वो आपके डिफरेंट हैं. फॉर प्रोजेक्ट ए के लिए 4%, फॉर बी के लिए 8%, फॉर सी के लिए 10%. तो आपको देखना है विच वन इज बेस्ट. कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसमें वी विल कैलकुलेट एनपीवी. सो लेट अस शो टेबल कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. अब टेबल ड्रॉ कर लीजिए. कैश इनफ्लो आपके हर साल सेम ही है, 5 साल की लाइफ है. सो वी कैन ड्रॉ ईयर. सो 1 to 5 ईयर. So first we have project A. So for project A, what is the cash inflow and what is the PV factor? तो इसका जो डिस्काउंट रेट है that is given 4%. Then we have project B. what is the cash inflow, ये आपके चल रहे हैं रुपीज में, and PV factor. And for this project discount rate is 8%. यानी कि जो प्रोजेक्ट सी. सो कैश इनफ्लो एंड पीवी फैक्टर डिस्काउंट रेट इज 10%. सो कैश इनफ्लो देखो आपको दिया है 350, 4 लाख. एंड जो 5 लाख फॉर सी. तो लेट अस अप्लाई पीवी फैक्टर फॉर 5 ईयर्स. So 1 divided by 1.04. So this is coming to be 4.4518. Then let us see 8% PV factor for 5 years. This is 3.9927. Then 10% for 5 years. This is 3.791. तो अब मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से. सो यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. फॉर ए इट इज 350 इंटू 4.4518. जिसे जो 1558 130 और माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट. दिस इज सेम 15 लाख फॉर ईच प्रोजेक्ट. डिफरेंस इज एनपीवी. So this NPV is 58,130. For project B, what is present value? 4 lakh into 3.9927. This is coming to 1597,080. Investment is same 15 lakh. NPV is 97,080. Again for project C, cash inflow 5 lakh into 3.791. So total present value 18,95,500. Investment is same 15 lakh. So NPV is 395,500. The project which will give highest NPV will be the best. Investment is also same. So
So this is your best project. Project number C, because it gives a highest NPV. So simple question, cash inflows were constant, investment was equal, life was 5 years, but discount rates are different. So next we have problem number 20. तो इस प्रॉब्लम में देखिए आपको मेंशन किया है, स्वास्थ्य लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स हैव टू डिवीजन्स विच आर पीरियडिकली असिस्टेड बाय विजिटिंग टीम्स ऑफ कंसल्टेंट्स। तो कंपनी है यहाँ पर उनके कंसल्टेंट्स जो हैं वो विजिट करते हैं। द मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट द स्टेडी इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसिव इन दिस रिगार्ड ओवर द ईयर्स। उनके जो एक्सपेंसिव हमें करने पड़ते हैं तो दे विल इंक्रीज एंड एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर एक्सपेंसिव रिव्यूज ऑफ फ्लोइंग। तो पिछले साल जो एक्सपेंसिव है उन कंसल्टेंट्स के वो हमें मेंशन किए हैं। उनका रेम्यूनरेशन है, ट्रैवल एंड कन्वेंस है, अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, बोर्डिंग चार्जिंग है, स्पेशल अलाउंस ही है। द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स अकोमोडेशन एक्सपेंसिव को इंक्रीज बाई 2 लाख एनुअली। तो फ्यूचर में हमारे अकोमोडेशन एक्सपेंसिव इंक्रीज हो जाएंगे 2 लाख से, प्रेजेंटली है 6, इट मीन्स अब ये हो जाएंगे 8 लाख। एज ए पार्ट ऑफ ए कॉस्ट रिडक्शन ड्राइव, तो कंपनी अपनी कॉस्ट रिड्यूस करना चाहती है। तो स्वास्थ्य लिमिटेड जो प्रपोजिंग टू कंस्ट्रक्ट कंसल्टेंसी सेंटर, तो कंपनी अपना एक कंसल्टेंसी सेंटर ओपन कर रही है टू टेक केयर ऑफ अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेंट। तो जहाँ पर हम उनकी अकोमोडेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। कुछ मीन जो अकोमोडेशन के एक्सपेंसिव हैं वो हमारे सारे सेव हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से। एंड दिस सेंटर विल एडिशनली सेव द कंपनी 50,000 इन बोर्डिंग चार्जेज, उससे और भी कुछ सेविंग होगी बोर्डिंग चार्जेज में, एंड 2 लाख इन कॉस्ट ऑफ एग्जेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। Otherwise, they are conducted outside the company premises every year. The following details are available regarding construction and maintenance of new center. अब आपको डाटा लिए जो आपने एक नया सेंटर कंस्ट्रक्शन करनी है जिसकी, उसके लिए लैंड चाहिए आपको एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख से, बट जिस ऑलरेडी ओन बाय द कंपनी इट विल बी यूज। इसमें लैंड के लिए आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जिस वी ऑलरेडी हैव। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पड़ेगी आपको 15 लाख की इंक्लूडिंग स्पेशल फर्निशिंग। कॉस्ट को एनुअल मेंटेनेंस होगी 1,50,000। सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी रिटर्न ऑफ ओवर 5 years बीइंग द यूजफुल लाइफ। तो लाइफ आपको दी है 5 साल की, इन्वेस्टमेंट दी है 15 लाख की जो हमें पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की। लैंड हमारे पास पहले से ही है। एज्यूमिंग दैट राइट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज अ फोरसाइट विल बी एक्सेप्टेड फॉर टैक्स पर्पज। तो इट मीन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 साल में राइट को करेंगे दिस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन एंड दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर इनकम टैक्स आल्सो। टैक्स रेट विल बी 50% एंड desired rate of return is 15%. So you are required to analyze the feasibility of the proposal and make a recommendation. तो आपने देखना है कि प्रपोजल जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं। कुछ मीन्स कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो लेट अस से व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच इज 15 लाख, लाइफ इज 5 years। अब आप बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, कितना बेनिफिट होगा आपको हर साल। तो हर साल की सेविंग्स हमारी सेम होगी। लेट अस सी व्हाट आर सेविंग्स। एक तो आपकी एकोमोडेशन की जो एक्सपेंसिव है ये सेव हो जाएंगे। प्रेजेंट देखो ये आपको दिए हैं 6 लाख, बट फ्यूचर में ये इंक्रीज हो रहे हैं 2 लाख से, इसमें टोटल सेविंग होगी हमें 1 लाख की। फिर आपके बोर्डिंग के एक्सपेंसेज सेव हो जाएंगे और एक ट्रेनिंग के एक्सपेंसेज आपके सेव हो जाएंगे। बोर्डिंग की सेविंग है आपकी 50,000 और ट्रेनिंग में सेविंग है आपकी रुपीज़ 2 लाख। तो दिस इज द टोटल सेविंग 10,50,000। तो लेस कर लीजिए इसमें से जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेज हैं। आपको एक्सपेंसेज पड़ेंगे इसके एनुअल मेंटेनेंस 1,50,000, 1,50,000 एंड डेप्रिसिएशन तो 15 लाख को राइट को कीजिए 5 सालों में, गेट विल बी 3 लाख। तो बैलेंस आपकी सेविंग्स आ जाएंगी विच इज कॉल्ड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो दिस इज 10 - 4 6 लाख। तो टैक्स रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ 50%। सो यू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख।
इसमें कैपिटेशन ऐड बैक कर दीजिए आप, दिस विल बी कैश इनफ्लो। सो कैपिटेशन इज आल्सो 3 lakhs। सो टोटल कैश इनफ्लो इज 6 lakh एवरी ईयर। तो देखो इसमें कोई स्क्रैप नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दिए 15%। अब आप इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस राइट टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। सो ईयर इज 125, पर्टिकुलर कैश इनफ्लो दिस इज 6 lakh, पीवी फैक्टर एट 15%। तो हर साल सेम है कैश इनफ्लो, so this will be NP factor at 15% for 5 years. This is 3.352. So now you get total present value of cash inflow. So 3.352 into 6 lakh, so 20 lakh 11,200। उसमें से माइनस कीजिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट विच इज 15 लाख। तो बैलेंस इज अवर एनपीवी, दिस इज अवर 5,11,200। तो दिस इज पॉजिटिव, सो वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, तो फर्दर प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।